नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और विपिन सर के यहाँ आ चुके हैं। विपिन सर के पिताजी हैं, उनसे हम विपिन सर का मतलब बचपन से लेकर और आज तक के सभी कहानी को जानेंगे कि उन्होंने किस तरीक़ा से इस फील्ड में आने की कोशिश की और क्या क्या किया, उनके बारे में इन्होंने बताएंगे। तो हेलो। बचपन से कोई नटखट बच्चा नहीं था, वो एकदम साधारण बच्चा था। साधारण रूप रंग में पला बढ़ा, गरीबी के कारण माने आधा पेट खा करके, भर पेट खा करके, लेकिन टाइम पर स्कूल जरूर जाता था वो। पढ़ने में अच्छे थे। हाँ जी, पढ़ने के लिए टाइम से विद्यालय जरूर जाता था। और हम लोग किसान तबके के लोग हैं। हम लोगों के यहाँ पैसे की बहुत काफ़ी दिक्कत थी। कभी उनको अच्छा कपड़ा नहीं दे पाए, कभी जो है उनको सही से खर्च नहीं दे पाते थे। फिर भी वो जो है अपना लगन के साथ अपना काम करते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि मैट्रिक में जब एग्ज़ाम हुआ तो बोर्ड सेंटर पड़ा उनका हाजीपुर पड़ा। तो हम तो पढ़े लिखे थे नहीं, हम उनके पास नहीं जा पाए। अकेले जाकर के उन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद जो भगवान का दया हुआ, जो उनके पास शिक्षा थी उसके आधार पर उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ। फिर उससे आगे बढ़े और इसी तरह से वो अपना शिक्षा से संबंधित अपना जीवन जोड़े रहे। और हम लोग जैसे भी हुआ आधा पेट खा के, भर पेट खा करके उनका खर्चा जो है कमी बेश करते करते पूरा करते गए। यहाँ तक कि हम लोगों ने कुछ सोचा कि भाई अब मैट्रिक के बाद इंटर कर लिया तो चलिए आईटीआई का अथी करा देते हैं, आईटीआई करा देते हैं। तो जैसे तैसे करके हम उनको आईटीआई भी करा दिए 2 साल में। और उसके बाद तब अपने स्तर से माँ भी इनके पीछे बहुत कष्ट की, बहुत कष्ट किया। कपड़ा सी करके इनका खर्चा पूरा करती थी, रात रात भर कपड़ा सीती थी। दिन में बच्चों को सेवा सत्कार के साथ कपड़ा धोना या खाना देना, खाना खिलाना। और हर तरह से हम लोग चाहते थे कि कोई भी बच्चा मेरा, 3 लड़के थे जिसमें से कोई भी बच्चा मेरा ऊपर आए, कहीं नौकरी में जाए, कुछ कमा के लाए। हम लोगों का मनोबल यही था कि 3 लड़का है, तीनों में से कोई ऊपर उठेगा तो 2 पैसा कमा के लाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आज आपको याद होगा कभी विपिन सर को डांट फटकार या मार और दिए हैं कि नहीं? कभी मार लगाए हैं विपिन सर को, किसी कारण से कोई गलती किए हो, याद है? हाँ, कभी तो होता ही है। बचपना तो थोड़ा खेल कूद वाला समय होता है, तो कभी कभार खेलने में जब ज़्यादा व्यस्त हो जाते थे तो डांट फटकार तो होता ही था। कभी भी हम मार पीट के मारने के लिए दौड़ते थे तो मम्मी उसको बचा लिया करती थी, लेकिन मारने नहीं दिया देती थी कि ना, सब लड़का सबको इतना मारना ना है, इसको जो है हम इतना लाड़ प्यार से पालते हैं, आप इसको मारिएगा, आप ना मारिए, जो भी कुछ होगा हम सह लेंगे। हम कहा अच्छा तो ठीक है भाई, आप ही सह लो, लेकिन हमारे सामने इस तरह का गलती कर रहा है, बच्चों के साथ, नटखट बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा है। वहाँ पर मान लो कि खेल के दरमियान गलती होता है तो गाली गलौज होता है, इससे बच्चों का भाषा बिगड़ जाता है। हमारा ध्यान यहीं तक था कि बच्चों का भाषा बिगड़ जाता है, इसलिए हम समूह में ज़्यादातर बच्चों को खेलने में रुचि नहीं रखते थे। होता था जब ये गेंद खेलने में आ गए, गेंद ना नहीं, क्रिकेट नहीं, फुटबॉल खेलने में, हाँ, सबसे पहले फुटबॉल इन्होंने खेला। फुटबॉल जब खेल में आए तो मालूम हुआ कि तनी अच्छा खेल लेता है विपिन, जो है अच्छा खेल लेता है फुटबॉल में। तो कुछ साथियों के साथ ये अपना टीम बना करके और फुटबॉल शाम के समय प्रतिदिन खेला करते थे। तो उससे हमको अनुभव होता था
कि खेलना भी एक सेहत के लिए बहुत लाभकारी चीज़ है। यंग बच्चा अगर खेल में मशगूल हो गया है तो उसका सेहत सही रहेगा। और ऐसे अलूल जलूल खेल में ये कभी हाथ नहीं बटाया, जैसे गुल्ली डंडा हुआ, तो इस तरह का खेल इसने नहीं खेला। हाँ, गाना गाते थे विपिन सर? अब गाना तो अथी मैट्रिक के बाद गाना शुरू किया। कहीं कहीं देखता था विद्यार्थी को कि भाई विद्यालय में गाना गा रहे हैं तो ये भी अपना गाते थे। और इससे पहले हम खुद जो है गाना गाते थे, ड्रामा खेलते थे, और वो लोग तो देखने जाता ही था। विद्यालय पर ड्रामा होता था अपने गांव में, तो ड्रामा तो देखने जाता ही था। तो वो देखता था कि पिताजी गाना किस तरह से गा रहे हैं, ये रफ़ी साहब के आवाज़ में गा रहे हैं, ये किशोर दा के आवाज़ में गा रहे हैं, ये मुकेश दा के आवाज़ में गा रहे हैं। तो वो भी प्रैक्टिस करते हुए अपने विद्यालय में गाना गा करके सबसे नंबर 1 पर आता था गाने में भी। विपिन सर जो गाना गाते हैं, आप लोग वीडियो देखते होइएगा, सबसे पहले गाना जो गाते हैं वो कहाँ से इंस्पायर हुए हैं आज आप सुन लीजिए। वो अपने पिताजी से इंस्पायर हुए हैं। उनके पिताजी रफ़ी का, मुकेश दा, किशोर दा का, सबका गाना गाते थे। उन्हीं से वो रियाज बना के, अनुभव प्राप्त करके वहाँ से आज आपको प्रतिदिन सुनाते हैं। इसलिए आप उनके पिताजी का पूरा बात जरूर सुने और देखें। और कुछ कहानी उनके लिए? बहुत सारी कहानी है जो अब तक हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अधिकतर प्रतिवर्ष हम लोगों के गांव में ऐसा हुआ करता था कि साल में 2 बार ड्रामा होता था। एक बार मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन, और एक बार छठ पूजा में। तो इसमें हमारे जितने भी पड़ोसी गांव हैं, लगभग 10-12 गांव हैं, जिनमें हमारे गांव का ड्रामा सबसे टॉपर आता था और ढेरों सारा इनाम हम लोगों को मिलता था। आपके बेटा भी टॉपर हैं पूरा? जी। उस समय हम लोग माने ड्रामा का सीन सजाते थे और पात्र परिचय कराते थे, पात्र को सिलेक्शन कराते थे, और डायरेक्टर महोदय भी इस तरह के थे कि सबको हूबहू एकदम सूट हो जाना है तो सूट हो जाना है, इसमें कोई दुई राय नहीं थी। इसलिए 10-12 गांव के इलाका है मेरा, यहाँ के सारे लोग जाड़े के दिन में भी अपने अपने घर से ड्रामा देखने के लिए मेरे गांव में जरूर आते थे और बहुत बहुत पुरस्कार दे के जाते थे। हमारे गांव में ड्रामा खेलने के लिए कोई पर्दा उर्दा नहीं था, लेकिन एक समय आया तो बिहार सरकार का जो विद्यालय का ईंटा उंटा आता था, उसमें से चुरा करके लोगों ने मंच बनाया। मंच बनाया, उस पर मट्टी भराया और मांग करके ही हम लोग ड्रामा खेलते थे। पर्दा मांग करके किसी दूसरे गांव से लाते थे और ड्रामा खेल शौक था आप लोगों को खेलने का पूरा? जी। और दूसरे गांव के लोगों को ये भी सीख मिलता था कि इस गांव में इतना अच्छा ड्रामा होता है, तो हम लोग भी अपने गांव में जाकर के इस तरह का खेल खेलें और बच्चों को उत्साहित करें। चलिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बड़ा वीडियो ना बने, और आपसे बता दें, देखिए कितने साधारण परिवार से विपिन सर आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आप साधारण हैं, फिर भी आप जो काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या जिस भी तरीका से आप आगे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। वह आपको कमी कभी नहीं रोक सकता है। आप में अगर जुनून है तो आप हर काम कर सकते हैं। ये आप विपिन सर अक्षरशः उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। आप उनको देखें, सीखें और अपने लाइफ में उतारें। और आपसे एक बात बता दें, जस्ट इसके बाद विपिन सर का इंटरव्यू होगा, वो भी आप लोग के पास अपलोड हो जाएगा। इसलिए यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, एग्जाम टूर चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।